नमस्कार। आज कहानी एक ऐसे शिक्षा के जननायक की और कैसे सामाजिक क्रांति हुई एक दलित के लोटे से, और एक दलित माँ ने जिनको अपना दूध पिलाया और वो भारत की राजनीति के पितामह बने। समाजवादी लीडरशिप उनमें पैदा हुई, समाजवाद, सामाजिक न्याय आंदोलन, ये उनमें समझ पैदा हुई। ऐसे ऐसे शिक्षा के जननायक जनेश्वर मिश्र जी की जयंती का अवसर है, तो आज उनको इसलिए भी याद किया जाना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन ने दिल्ली से लेकर दिल्ली, इलाहाबाद, रांची, झारखंड और तमाम भारत के शहरों में वो शैक्षिक क्रांति और शैक्षिक आंदोलन और वो शिक्षा के सुधारों के लिए जो आंदोलन किए, और उसमें एक शिक्षा मंत्री तक का इस्तीफा हुआ। इसलिए आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर वो बातें भी करनी आवश्यक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से, वो भी क्योंकि शिक्षा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए और समाजवाद राजनीति के धुरी बने और समाजवाद राजनीति के पुरोधा बने। इसलिए आज उनको बहुत बहुत नमन करने का जी करता है। सर्वप्रथम बात यह कि उनमें जातिवाद नहीं था। बागी बलिया के ब्राह्मण समाज में जन्मे जनेश्वर मिश्र जी, जो कि बागी बलिया इसलिए कहा गया क्योंकि आज़ादी से पहले ही चित्तू पांडे ने वहाँ पर आज़ादी का बिगुल बजा दिया था और झंडा लहरा दिया था। चंद्रशेखर उसी सरजमीन से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा के थे। ऐसे जनेश्वर मिश्र जी का एक वाक्य जो है, उनके भाई तारकेश्वर मिश्र जी जो बताया, जो कि मैंने एक वीडियो में देखा, वो बताते हैं कि एक बारात में जाते हैं, उस समय न सड़कें हैं न गाड़ियां हैं, और बल्कि वो तो ये जिक्र करते हैं कि उनके गांव में कोई साइकिल तक नहीं थी, केवल एक दो लोगों पे साइकिल थी, वो भी जो पुलिस में सिपाही थे। तो वो बताते हैं कि जब बारात जाती है, और बारात उस समय जनवासा रुका करता था, सुबह को विदाई हुआ करती थी, तब वो वहाँ जाते हैं और सुबह को शौच के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक ढुकढुकी बजाने वाला जो दलित समाज का व्यक्ति है, उसका वो लोटा ले लेते हैं और जाते हैं शौच से निवृत्त होकर। यही उस समय भी रिवाज था, धोले को जो लोटे को मांझ लेना, उसी से मुंह धोना, कुल्ला करना, फिर वो रख देना, फिर वो आगे वाले लोग और चले जाते थे। तो सारे ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग, उस बारात के लोग उस लोटे का इस्तेमाल करते रहे और कुल्ला मुंह धोते रहे। और बाद में पूछा गया ये लोटा किसका है, तो बताया गया कि जनेश्वर मिश्र का है। तो जनेश्वर मिश्र जी ने कहा ये मेरा नहीं है, वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है जो कि धुक धुक बजाता है। उस समय चलन था कि दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग बारातों में जाते थे, धुकधुकी बजाते थे, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ इस तरीके का पारितोषिक मिल जाता था, जिससे कि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। तो ब्राह्मण समाज के लोग क्रोधित हो गए कि एक दलित समाज का ये लोटा उसके हाथ का था, और उन्हें जनेश्वर मिश्र के हाथ से निकलता हुआ सभी लोगों के हाथ में पहुंचा, मुंह धोया, कुल्ला किया। ये तो धर्म नष्ट हो गया। सारे लोग नाराज हो गए और उनके पिता तक बहुत क्रोधित हो गए, और बताते हैं कि उनके घर में 2 दिन खाना नहीं बना। इस तरीके की बातें। और दूसरा जो वाक्य याद आता है, जो बताया गया कि एक बार वो अपनी नानी के यहाँ गए हुए हैं और वो कुएं पे पानी पीने के लिए जाते हैं। वो देवाकर समाज की, दलित समाज की बेटी है, और उससे कहते हैं पानी पिलाओ, तो वो डर जाती है। वो कहती है नहीं, हम पानी नहीं पिलाएंगे, तुम्हारे मामा हमें को डांटेंगे। तो वो कहते हैं पानी में या गंगा में काय की छुआछूत, खुद उस लोटे उसको बाल्टी को लेते हैं, पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं। ये सामाजिक क्रांति उनके अंदर, मुझे लगता है जातीय विद्रोह की भावना, वो इंसान को इंसान समझते हैं, कहीं जातिगत उनके अंदर दुराग्रह नहीं है। ऐसे जनेश्वर मिश्र जी। और जब वो नानी के यहाँ हैं, 3-4 साल 5 साल के हैं, तो उनकी माँ वो बच्चे से हैं, खेल रहे हैं, तभी एक महिला आती है, वो भी दलित समाज की है। उस समय जो बच्चों का जो जन्म होता था, जो दाई आती थी, तो वो घरेलू सब हुआ करता था, तो वो दलित समाज की है। तो उनकी माँ कहती हैं यही तेरी माई है जिसने तुझको पहला दूध पिलाया, मैं तो माँ हूँ, इनने पहला दूध पिलाया क्योंकि मेरा दूध उतर नहीं रहा था। तो वो इतने छोटे से हैं, फिर भी जाके उसकी गोद में लेट जाते हैं। लेकिन उनकी दादी देखती हैं और डांटती हैं, फटकारती हैं कि तुमने बच्चा छुआ दिया, धर्म अपवित्र हो गया। लेकिन इन चीज़ों को बचपन से मैंने इसलिए घटना बताई, उनके अंदर जातीय विद्रोह की भावना, समानता की भावना,
जो उनके अंदर थी वो बचपन से थी। स्कूल में जिस तरीके से जैन जी के आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे ही इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा था। 3 बच्चों से ये बॉन्ड भरवाया गया कि अगर हम फेल हुए हम 3 साल तक परीक्षा नहीं देंगे। उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। इलाहाबाद में जबकि उनके पिता ने एडमिशन करा दिया, वहाँ से लौट कर आंदोलन किया और उस प्रिंसिपल को बर्खास्तगी तक का आंदोलन हुआ। ऐसे जनेश्वर मिश्र जी और इलाहाबाद से दिल्ली तक जब उन्होंने छात्रों के आंदोलन, इलाहाबाद से ही उन्होंने छात्रों के आंदोलन और समाजवाद का साथ हुआ कि डॉक्टर लोहिया फूलपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ उनका जुड़ाव होता है, समाजवादी विचारधारा और पुष्ट होती जाती है। वहाँ से ऐसा व्यक्ति निकला और बाद में उसी फूलपुर से डॉक्टर लोहिया जहाँ से जीत नहीं पाए और बीपी सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, उनको हराकर सदन में पहुंचे और लोहिया की आवाज़ जब सदन में गूंजती थी तो वो आवाज़ संसद की दीवारों से टकराते हुए, ऊंचे गुम्बद से टकराते हुए जब वो आती थी तो गांव की गरीब झोपड़ियों तक आती थी। वो गांव, उनकी जो आवाज़ होती थी, जो उनके स्वर होते थे, वो स्वर होते थे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कमजोरों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, पिछड़ों के लिए। इसलिए वो मैं समझता हूँ उनको एक तरीके का, जिस तरीके का उनको जननायक कहा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा का जननायक कहा जाना चाहिए। वो कहते थे शिक्षा सबको हो, शिक्षा सबको समान हो और शिक्षा सबको मुक्त हो। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहीं ना कहीं इसमें नारा जो गूंज जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा इस देश में इतनी सस्ती और सुलभ हो जो आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सके और इस देश के निर्माण में अपने बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण कर इस देश के निर्माण में भूमिका अदा कर सके। भले ही उनके जेहन में समाजवाद था, लोहिया थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राजनारायण थे और नेताजी मुलायम सिंह जी का साथ था, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर अम्बेडकरवाद की आवाज़ भी उनके साथ पुष्ट हो जाती है जब वो जात के विरोध में और दलितों की शिक्षा के पैरोकार के रूप में, नारी को समानता के अवसर के रूप में देखते हैं। तो यहाँ से अम्बेडकरवाद भी उस समाजवाद की धारा में जुड़ता है। इसलिए आज के दौर में जो शिक्षा के आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे लिए क्योंकि उन्होंने कहीं अपनी कोई पूंजी नहीं बनाई, कहीं एक इंच जमीन नहीं खरीदी, एक बंगला नहीं बनाया, एक कार नहीं बनाई। आज जरा सा नेता बनता है, थोड़ा सा भी उसको कहीं अवसर मिल जाए, तमाम वो समृद्धि उसके घर में आ जाती है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ना तो परिवार को आगे बढ़ाया, राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। उनका परिवार आज भी साधारण सा रहता है। इसलिए शिक्षा के आंदोलन जनेश्वर मिश्र ने अपने समय में स्टूडेंट लाइफ से जो किए, वो जैन जी आज मैं समझता हूँ वो विचारधारा बढ़ते हुए आज जैन जी में, आज युवाओं में, आज भारत के छात्रों में जो उपज रही है, अपने अधिकार मांग रही है और शिक्षा में और परीक्षा में वो अपने लिए सबको पारदर्शिता चाह रही है और सरकार से सवाल और जवाब कर रही है। इसका मतलब उन लोगों में कहीं ना कहीं जनेश्वर मिश्र की आवाज़ गूंज रही होती है। 5 अगस्त 1933 को बलिया में उनका जन्म हुआ। आज शिक्षा के जननायक को आज जयंती के अवसर पर उनको विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय समाजवाद।